नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, लीजिए मैं हाजिर हो गया इस साल बिहार बोर्ड के 2025 के एग्जाम में पूछे जाने वाले समरी, जो कविता की समरी होती है उसमें से एक जो इस बार मेरे सजेशन में है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जी हाँ दोस्तों, इस कविता को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। भी आई है आपके एग्जाम के लिए 2025 के एग्जाम के लिए भी आई कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसका समरी भी आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि हर साल मैं 4 कविताओं को सजेस्ट करता हूं और बोर्ड में उनमें से 2 से 3 कविता आ जाती है। तो इस बार के सजेशन में पहली कविता आप शामिल कर लीजिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसको ध्यान से आपको सुनना है, याद कर लेना है इसके समरी को। लेकिन समरी से पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। खासतौर से जो पोएम है आपके, उसकी तो ऑब्जेक्टिव से ही इंट्रो से आता है। तो चलिए शुरू करें। लेकिन शुरू करने से पहले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपसे बहुत विनम्र विनती है कि कृपया हमें सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर सैकड़ों कंटेंट पड़े हुए हैं, सैकड़ों वीडियो पड़े हुए हैं इंग्लिश के। एक तो प्रॉपर समरी नहीं है, दूसरा कि समरी में कोई कंटेंट ही नहीं है, बस बना करके दे दिया गया। यहाँ तो बैठे ही हैं कि जो मिल गया वीडियो, जिसका ज्यादा व्यूज है वही देख लें। तो उससे बचिए, आपके एग्जाम के रिजल्ट पर असर पड़ेगा, नंबर पर असर पड़ेगा। अच्छा समरी आपको लिखना है, अच्छा कंटेंट वाला लिखना है, ना बहुत ज्यादा बड़ा लिखना है, ना बहुत ज्यादा छोटा लिखना है। और वो कहाँ से होगा, तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अब से मैं रेगुलर समरी डाला करूंगा। इस वाले समरी को तो आप अपने कॉपी में नोट कर ले और ठीक ढंग से याद कर लेंगे, ठीक है। एकदम परफेक्ट समरी, एकदम सही कंटेंट एकदम डाला हुआ है इसमें, और भारी शब्दों का तो प्रयोग बिल्कुल किया ही नहीं गया है। इतने आसान सेंटेंस में दिया गया है यह समरी कि एक बार आपको देखने के बाद दोबारा आपको ये वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन हम कहेंगे कि एग्जाम से पहले आप ये वीडियो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का एक बार देख लेंगे, बाकी और 3 जो समरी में सजेस्ट करूंगा उसको देख लेंगे। मेरा ये वादा है दोस्तों आपसे कि इन्हीं में से आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप हमको कमेंट करके जो कहना होगा सो कहिएगा। चलिए हम लोग शुरू करें। राइटर हैं वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में बता दें दोस्तों कि ये अमेरिका में थे, अमेरिका में पैदा हुए हैं। ये लोगों की आम समस्याओं के बारे में लिखते थे। कभी कभी तो ये कहते थे कि अगर मजहब को भी इंसानियत के लिए कहीं कहीं अनदेखा करना पड़े तो उसको भी अनदेखा करना, मजहब के चक्कर में, क्रीड्स के चक्कर में पढ़ करके इंसानियत को दुखी मत करना, इंसानियत को बर्बाद मत करना। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती थी, इस कारण से इनको ज्यादा तरजीह नहीं दिया गया। आप देखेंगे कि इनकी जो पहली कविता थी ना, इनको अपने पैसे पे पब्लिश करानी पड़ी थी। बाद में इनके मरने के बाद लोगों को इनका एहसास हुआ और बाद में ये बहुत फेमस हो गए। इतने फेमस हो गए कि आज हम बिहार में बैठे हुए हैं तो भी एक अमेरिकन राइटर को पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करें। बॉर्न यानी कि ये पैदा कहाँ हुए? पैदा हुए न्यूयॉर्क, यूएसए। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ये पैदा हुए। नॉन एज यानी किस रूप में ये जाने जाते हैं? तो ये पीपुल्स पोएट के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। पीपुल्स पोएट बहुत VBI ऑब्जेक्टिव है, याद रखेंगे कि हु इज नॉन एज पीपुल्स पोएट। कौन सा राइटर पीपुल्स पोएट के रूप में जाना जाता है? तो वो है वॉल्ट व्हिटमैन। और ये काम किए थे क्या क्या चीज का, देखिए। ही बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। वो अपने 12वें वर्ष से पहले तक कारपेंटर के रूप में काम करना शुरू कर चुके थे। ये बहुत काम किए दोस्तों, बहुत काम किए। बाद में ये राइटर बने, पहले ये कारपेंटर रहे। ही आल्सो वर्कड एज प्रिंटर, फिर प्रिंटर रहे, टीचर, एडिटर एंड वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। यहां से ये एक ऑब्जेक्टिव अक्सर पूछ लिया जाता है, हु वर्कड एज अ वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर, कि किसने
किस राइटर ने सिविल वार के टाइम में, युद्ध के समय में वॉलेंटियर नर्स का काम किया था? नर्स मतलब लेडीज नहीं समझ लीजिएगा, जो हम लोग यहाँ कंपाउंडर कहते हैं, अमेरिका में कंपाउंडर और नर्स, सबको नर्स ही कहा जाता है। तो ये वॉलेंटियर नर्स का काम किए थे, मदद किए थे डॉक्टरों का लोगों के इलाज करने में। और यहाँ पर एक चीज और आप याद रखेंगे कि इसको याद कैसे करें कि क्या क्या चीज का काम किए। तो कारपेंटर का काम किए, प्रिंटर का काम किए, टीचर का काम किए, एडिटर का काम किए और वॉलेंटियर नर्स का काम किए। इसको मैं आपको एक फनी इमेज से, आपको इसको ट्रिक से याद कराता हूँ। देखिए इनके फोटो में ये पेट पर हाथ डाले हुए हैं ना, तो ये एक हमारा ट्रिक हो गया कि ये क्या क्या काम किए। पेट का काम किए। अभी सबका पता चल जाएगा कि ये ट्रिक क्या है, कैसे है, सब याद हो जाएगा। और दूसरा है कि वीसी जैसे लग रहे हैं, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के जो वीसी होते हैं। चलिए अब इसको डिकोड करें कि इससे कैसे हमको पता चलेगा कि कौन कौन से काम किए। तो पी से हो गया प्रिंटर, ये प्रिंटर का काम किए। ई से हो गया एडिटर, ये एडिटर का काम किए। टी से हो गया टीचर, ये टीचर का काम किए। तो ये प्रिंटर थे, एडिटर थे, टीचर थे, पीईटी पेट। अब भी से हो गया वॉलेंटियर नर्स, और सी से हो गया कारपेंटर। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग कहें तो क्या समझ में आया कि ये पेट वीसी से इनके काम को हम समझ सकते हैं। प्रिंटर, एडिटर, टीचर, वाइस चांसलर और वॉलेंटियर नर्स और कारपेंटर। आगे देखिए हम लोग, तो विटमैन रोट ड्रम टेप्स इन 1866। ये पूछा जाएगा कि ड्रम टेप्स को विटमैन ने कब लिखा, तो आपका जवाब होगा 1866। यानी व्हेन डिड वॉल्ट विटमैन राइट ड्रम टेप्स, तो जवाब होगा 1866। ठीक है, आगे चले। आप लोग को जो बताया गया वही लाइन यहाँ है कि वॉल्ट विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ऑन एक्सपेंस इन 1855। अपनी पहली कविता को 1855 में वो पब्लिश किए, वो भी एट हिज ऑन एक्सपेंस, वह अपने खर्च पर पब्लिश किए। अभी तक ये सब ऑब्जेक्टिव चल रहा है, समरी अभी नहीं आया है। समरी आएगा, लेकिन उससे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव देख ले इस चैप्टर के राइटर इंट्रो से जो निकलते हैं। दूसरा है द कलेक्शन ऑफ विटमैन्स पोएम इज कॉल्ड लीव्स ऑफ ग्रास। दोस्तों अब तक आप लोग जान ही चुके होंगे कि जितने भी कवि हैं उनकी कविताओं का एक कलेक्शन होता है, एक संग्रह होता है। सारी कविता एक जगह डाल के किताब बना दिया जाता है, उस किताब का कुछ न कुछ नाम दिया जाता है। तो जैसे इनकी जो कविता थी, कविता की किताब, उसका नाम दिया गया लीव्स ऑफ ग्रास, उसी से सारा कविता लिया गया। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ भी उसी से लिया गया है। तो द कलेक्शन ऑफ विटमैन्स पोएम इज कॉल्ड लीव्स ऑफ ग्रास। तो विटमैन के पोएम का कलेक्शन जो है क्या कहलाता है? लीव्स ऑफ ग्रास कहलाता है। इसी को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि इज राइटर्स पोएम कलेक्शन इज लीव्स ऑफ ग्रास। तो किस राइटर के कविता का कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास है? बोलेंगे वॉल्ट विटमैन। या ऐसे पूछ दे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज टेकन फ्रॉम, तो जवाब होगा लीव्स ऑफ ग्रास। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ भी कहां से लिया गया है? तो लीव्स ऑफ ग्रास से लिया गया है। विटमैन्स पोएट्री इज नोन एज फ्री रिद्म। रिद्म फ्री इनकी कविता होती थी। रिद्म फ्री यानी लय फ्री, लय नहीं होती थी उसमें। एंड लेक ऑफ रिम, और तुकबंदी भी नहीं होती थी। जैसे कि मान लीजिए हम बोल दिए आज, उसके बाद लास्ट में मिलेगा काज, तो आज काज एक जैसा मिल रहा है ना, लास्ट में तुकबंदी हुआ ना। यहाँ पे इनकी कविता में तुकबंदी नहीं था, केवल अर्थ था, गहरा अर्थ, उसको समझना पड़ेगा। तो अब यहाँ से क्या ऑब्जेक्टिव आ सकता है? यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है दोस्तों, विच पोएम हैज फ्री रिद्म्स एंड लेक ऑफ रिम। तो किस कविता में फ्री रिद्म और लेक ऑफ रिम्स है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, क्योंकि इनकी जितनी भी कविता होती थी वैसी ही होती थी। अब आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों समरी में। चलिए देखते हैं समरी। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ is a poem written by the people's poet Walt Whitman. Song of Myself एक कविता है जो लोगों के कवि पीपुल्स पोएट के द्वारा, जो वॉल्ट विटमैन है उनके द्वारा लिखा गया है। He was a hard working man, वो बहुत कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति थे। In this poem
द पोएट लर्न्स अस, इस कविता में, इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट लर्न्स अस, कवि हम लोगों को सिखाते हैं, अबाउट सेल्फ एंजॉयमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द पावर ऑफ नेचर। इस कविता में कवि हम लोगों को खुद में खुश रहना, सेल्फ एंजॉयमेंट सिखाते हैं, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द पावर ऑफ नेचर, और प्रकृति की ताकत का महत्व बताते हैं इस कविता में। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में इसका अर्थ ही होता है खुद में गाना, खुद में गुनगुनाना। ही टेल्स, वे कहते हैं, दैट की आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, I celebrate myself and song myself, मैं खुद उत्सव मनाता हूं और खुद में गुनगुनाता हूं। He is well connected with his motherland, और वे बहुत अच्छे तरीके से अपनी मातृभूमि से कनेक्टेड हैं। And he is also a common man as everyone, जैसे हर कोई कॉमन इंसान है वैसे वे भी कॉमन इंसान है। बट ही इज कनेक्टेड विथ नेचर, लेकिन वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और यह कविता अमेरिका के लिए बहुत बड़ा बात है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका के लोग प्रकृति से बहुत दूर रहते हैं। एसी रूम में रहना, घर से निकले गाड़ी में एसी रूम, ऑफिस में गए एसी रूम, प्रकृति से जुड़ाव उन लोगों का है ही नहीं। महीना में एक बार, सप्ताह में एक बार सुबह में उठते हैं, पार्क घूमने जाते हैं। तो वहां पर ये कविता तो बहुत दम रखती है कि से नेचर से कनेक्ट होइए। So he is healthy at 37 years old, इसलिए वो बोलते हैं कि 37 साल होने के बावजूद भी हम अभी तक हेल्दी हैं। तो यहां से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखने के टाइम में कवि कितने साल के थे? 37 ईयर्स ओल्ड के। He tells, वे कहते हैं, no one should bond himself with creed and religion, किसी भी व्यक्ति को अपने आप को मजहब और धर्म में बांध के नहीं रखना चाहिए। इंसान के नजरिए से देखिए, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, यही सिखाना चाह रहे हैं लेखक। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, सभी लोगों को सभी धर्मों की सम्मान करनी चाहिए। एंड फील द रियल हैप्पीनेस ऑफ नेचर, और आपको प्रकृति का जो सच्चा खुशी है वो महसूस करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे प्यारे दोस्तों, विनम्र विनती है, हाथ जोड़कर सब्सक्राइब करें, और ये अपने स्कूल के ग्रुप में, अपने कॉलेज के ग्रुप में जिसमें आपके क्लास के बच्चे हैं 12th क्लास के, उसमें शेयर कर दे, फेसबुक में शेयर कर दे, तो बहुत बहुत आभार होगा। क्योंकि मैं एक बंद कमरे में आपके लिए मेहनत करता हूँ, यदि आप भी एक बंद कमरे में मेहनत करेंगे मेरे लिए तो ऊपर वाला आपका भी कल्याण करेगा, ऊपर वाला आपका भी मुराद पूरा करेगा। आप एक गुरु का, मैं एक गुरु हूँ, एक गुरु का आशीर्वाद आपको लगेगा दोस्तों। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में।